नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। मुंबई में हिंदी भाषियों के साथ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की शय पर उनके चुटभैये नेताओं द्वारा जिस तरह की गुंडागर्दी की जा रही है, उससे पूरे देश में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अब तो यह कहा जा रहा है कि जिस तरह से पहलगाम में हिंदुओं को चुन चुनकर उनके धर्म और जाति पूछ पूछ कर उन्हें गोली मारी गई, उसी तरह से मुंबई में हिंदी बोलने वालों को चुन चुनकर पीटा जा रहा है। मतलब पहलगाम में अगर धार्मिक आतंकवाद देखने को मिला तो मुंबई में भाषाई आतंकवाद आज देखने को मिल रहा है। और ये सब कौन करवा रहा है? ये सब करवा रहे हैं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। चूंकि ये दोनों भाई राजनीति में इस वक्त हाशिए पर चले गए हैं और वो उससे बाहर निकलना चाहते हैं, अपने आप को पॉलिटिकली रिलेवेंट बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो भाषाई आतंकवाद का सहारा ले रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि ठाणे में एक घटना हुई जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जो राज ठाकरे की पार्टी है, उसके कुछ कार्यकर्ता क्या, उनको आप गुंडे ही कहेंगे, वो एक स्टॉल पे जाते हैं, खाने के एक स्टॉल पे जाते हैं और वहाँ पे जब उससे बात करते हैं स्टॉल वाले से, वो हिंदी में बात करता है, तो वो उससे पूछता है कि ये बताओ ये राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो वो कहता है कि भाई यहाँ तो हर भाषा बोली जाती है। वो हिंदी में बोल रहा होता है, वो कहता है भाषा तो हर बोली जाती है। अब इस पे ये जो राज ठाकरे की पार्टी के लोग होते हैं वो नाराज हो जाते हैं और वो उसकी जम करके पिटाई कर देते हैं। ये पहला इंस्टांस हुआ जिसमें ये देखने को मिला कि राज ठाकरे की पार्टी और उसके जो नेता हैं वो चुन चुन करके हिंदी बोलने वालों को निशाना बना रहे हैं। ये पहली घटना थी जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने, या यूँ कहें कि गुंडों ने, हिंदी बोलने वाले स्टॉल ओनर की पिटाई कर दी। इसके बाद एक दूसरा वीडियो सामने आता है जिसमें उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना, उसके एक नेता जो फॉर्मर एमपी भी हैं और बड़े वरिष्ठ नेता हैं, राजन विचारे, उनको दिखाया जाता है। उनके लोग जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यवसायी हैं, उनको अपने ऑफिस बुलाते हैं और वहाँ पे उनको थप्पड़ मार के उनकी पिटाई करते हैं और उनसे कहते हैं कि वो मराठी क्यों नहीं बोलते। तो वो जो लोग हैं, वो वीडियो में आप देख सकते हैं, वो लोग माफ़ी मांगते हैं और उसके बाद फिर से उन्हें थप्पड़ मारा जाता है। मतलब ये पूरी तरह से उनको इस बात के लिए अपमानित किया जाता है कि वो महाराष्ट्र में हिंदी क्यों बोलते हैं। पहली जो घटना हुई उसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गुंडे थे या कार्यकर्ता थे, और दूसरी जो घटना हुई उसमें तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के एक पूर्व एमपी हैं जो ट्रेडर्स को बुला करके, अपने ऑफिस में बुला करके उनकी थप्पड़ों से पिटाई कर रहे हैं और उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं। किस बात के लिए? इस बात के लिए कि वो महाराष्ट्र में हिंदी क्यों बोलते हैं। तो ये दो ऐसी घटनाएं हैं, ये साफ साफ दिखा रही हैं कि पॉलिटिक्स में अपने आप को रिलेवेंट रखने के लिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ये भाषाई गुंडागर्दी, या यूँ कहें कि भाषाई आतंकवाद पे उतर गए हैं। तो अभी महाराष्ट्र में हो क्या रहा है कि हिंदी बोलने वालों से कहा जाता है कि तुम मराठी क्यों नहीं बोलते, सिर्फ मराठी में ही बात करो, और फिर उनकी सरेआम पिटाई कर दी जाती है, उन्हें अपमानित किया जाता है। वैसे इस बात को लेकर के महाराष्ट्र के बाहर ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अंदर भी अब जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है और लोगों में गुस्सा भरता जा रहा है। महाराष्ट्र के लोग ऐसा नहीं चाहते, उनके अंदर भी ये गुस्सा भरता जा रहा है। और अब महाराष्ट्र में ठाकरे बंधुओं के इस भाषाई आतंकवाद से सत्तारूढ़ भाजपा में भी जबरदस्त गुस्सा फैल रहा है, जबरदस्त गुस्सा भाजपा के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में देखने को मिल रहा है। देखिए, बीजेपी नेता और मंत्री आशीष शेलार ने मुंबई के थप्पड़ कांड की तुलना जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमला से कर दी है। आशीष शेलार जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और वहां मंत्री भी हैं, उनका यह कहना है कि पहलगाम में जहां धर्म के आधार पर लोगों को चुन चुन करके मारा गया, वही हाल मुंबई में आजकल हो रहा है। वहां भाषा के आधार पे लोगों को मारा जा रहा है, उनकी बेइज्जती की जा रही है। तो उन्होंने पूछा कि दोनों में फर्क क्या है? दोनों तो एक ही तरह का आतंकवाद है। और ये जो बयान है आशीष शेलार का, ये काफी, आप कह सकते हैं, बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट है उनकी तरफ से, और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ये जो कुछ मुंबई में हो रहा है भाषा के नाम पर, वो एक तरह का आतंकवाद है। और उन्होंने उसकी तुलना पहलगाम में हुई आतंकी घटना से की है, जो अपने आप में बहुत ही कड़ा बयान है। अब आपको ये पता होगा कि ये सारा विवाद जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है वहाँ के सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने पहले 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो
बनाया उसमें ये कहा कि जो तीसरी लैंग्वेज होगी वो हिंदी होगी। पहले ये कंपलसरी किया गया था, जब ऐसे लोगों ने विरोध किया तो उन्होंने उसको ऑप्शनल बनाया, ऑप्शनल बना दिया। उसके बाद भी ये जो ठाकरे जैसे जो लोग हैं वो नहीं माने, वो उसका भी विरोध करते रहे, तो फिर देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने उसे भी वापस ले लिया और एक कमेटी बनाई है जो उसको पढ़ेगी, स्टडी करेगी और फिर कोई सोल्यूशन बताएगी कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में जो तीसरी लैंग्वेज है वो कौन होनी चाहिए। मराठी तो वहाँ है ही, इंग्लिश भी है, तीसरी लैंग्वेज क्या हो, इस पे वहाँ अभी चर्चा हो रही है। और देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये कमेटी जो है जो फैसला करेगी वो हम लोग मानेंगे। लेकिन हिंदी से जो इनका विरोध है वो अपनी जगह पे है, लेकिन विरोध तो तमिलनाडु में भी है, विरोध तो लोग कर्नाटक में भी करते हैं। लेकिन इस तरह से पकड़ के व्यवसायियों के साथ मारपीट करना, स्टॉल चलाने वाले लोगों को, जो गरीब जो वर्ग है उससे जो लोग आते हैं उनकी पिटाई करना है, तो साफ साफ ये दिखा रहा है कि जैसा आशीष शेलार ने कहा, ये और कुछ नहीं है बल्कि भाषाई आतंकवाद ही है। और आशीष शेलार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया राज ठाकरे से। उन्होंने कहा कि मैं राज ठाकरे से पूछना चाहता हूं कि अगर आप ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी के खिलाफ हैं तो आपके बच्चे 3 भाषाओं वाले स्कूलों में क्यों पढ़ते हैं? क्या महाराष्ट्र के बाकी बच्चों को इसका अधिकार नहीं है? राज ठाकरे के बच्चे बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये आशीष शेलार कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर उन्होंने कभी नहीं कहा कि इसका नाम मुंबई स्कॉटिश होना चाहिए। ये बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से टारगेट करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो राज ठाकरे हैं इनके अपने बच्चे तो उन स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ 3 लैंग्वेज पॉलिसी है, मतलब जहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है। लेकिन जो महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जो गरीब वर्ग से आते हैं, मतलब आप ये क्यों नहीं चाहते कि वो यही 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वाले स्कूलों में पढ़ें? मतलब आपके बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ हिंदी पढ़ाई जा रही है, वो हिंदी सीख रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई ना हो, ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इस तरह से ना चले, ये आप चाह रहे हैं। तो आप समझिए किस तरह का डबल स्टैंडर्ड है। ये तो आशीष शेलार की बात हो गई। इसी तरह का बयान नीतीश राणे, जो भाजपा के बड़े नेता हैं और वहाँ मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने तो इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाया और ये कहा कि राज ठाकरे और बाल ठाकरे हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से हिंदी बोलने वालों को पीटा जा रहा है वहाँ पे, तो वो भी तो हिंदू हैं, वो हिंदू हैं, फिर भी उनकी पिटाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि क्या इन लोगों में इतनी हिम्मत है कि जो गैर हिंदू है, खास करके उन्होंने नाम लेकर कहा कि जो लोग टोपी पहनते हैं, जालीदार जो टोपी पहनते हैं, क्या उनसे जा करके आप इंसिस्ट कर सकते हैं? क्या आप जा करके उनसे पूछ सकते हैं कि आप मराठी बोलते हैं कि हिंदी बोलते हैं? तो नीतीश राणे का ये बयान बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भाई हिंदुओं की पिटाई हो रही है और हम लोग इस पर चुप नहीं रहेंगे, और बात उनकी बिल्कुल सही है। ये जो हिंदी भाषी होने की वजह से जिनकी आप पिटाई कर रहे हैं वो तो हिंदू ही हैं, अपने ही देश में उनकी पिटाई हो रही है। और बड़ा सही सवाल उन्होंने किया, क्या राज ठाकरे में, उद्धव ठाकरे में इतनी हिम्मत है कि वो जो मुसलमान हैं उनसे जा करके पूछें कि तुम मराठी बोलते हो या हिंदी बोलते हो या उर्दू बोलते हो? देखिए, देश भर में जितने भी मुसलमान हैं, चाहे वो कर्नाटक में हो, तमिलनाडु में हो, महाराष्ट्र में हो, वो ज़्यादातर उर्दू ही बोलते हैं। तो इस पे तो राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे की जुबान नहीं खुलती है। तो नीतीश राणे ने बहुत ही कड़ा स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा कि इस तरह से अगर हिंदुओं को टारगेट किया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी और उस पर एक्शन जरूर लिया जाएगा। नीतीश राणे ने यह भी पूछा कि क्या भाई आप में इतनी हिम्मत है कि आप जावेद अख्तर या आमिर खान से जाकर के पूछिए कि क्या वो मराठी बोलते हैं? जावेद अख्तर को आपने मराठी बोलते हुए सुना है, आमिर खान को आपने मराठी बोलते हुए सुना है, लेकिन आप में क्या इतनी हिम्मत है कि आप उनके पास जाएं और उनसे पूछें कि भाई आप मराठी में क्यों बात नहीं करते? लेकिन आप में वो हिम्मत नहीं है, आप सिर्फ हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं और उनकी पिटाई कर रहे हैं। इसके अच्छा, उन्होंने जब जावेद अख्तर और आमिर खान की बात की तो मुझे ध्यान आया कि भाई इस पर बॉलीवुड क्यों चुप है? बॉलीवुड जो फिल्म इंडस्ट्री है वो मूल रूप से कौन सी फिल्में बनाती है? हिंदी फिल्में बनाती है। हिंदी भाषा के दम पर ही उनकी पूरी इंडस्ट्री चल रही है। पूरी जो इनकम है बॉलीवुड की वो हिंदी फिल्मों के बल पे है। लेकिन बॉलीवुड में से कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। ये शाहरुख खान, आमिर खान, ये खान, वो खान और दूसरे जितने भी हीरो हैं वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? अक्षय कुमार, अजय देवगन, ये सब आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं? उनको भी बोलना चाहिए। जिस सिटी में, जिस शहर में बॉलीवुड जैसी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री हो, जहाँ हिंदी फिल्में बनती हैं, जहाँ से जो इनकम है, जो रेवेन्यू है वो हिंदी फिल्मों से, बॉलीवुड से इतना ज़्यादा आ रहा है, उसी शहर में हिंदी का अपमान हो रहा है, उसी शहर में लोगों को इसलिए पीटा जा रहा है क्योंकि वो हिंदी बोल रहे हैं। तो क्या ये समय नहीं आ गया है कि ये सोचा जाए कि क्या बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को मुंबई में रहना चाहिए या उसको रीलोकेट करना चाहिए?
आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में फिल्म सिटी अब उन्होंने बना दी है, अब ये उद्घाटन होने वाला है उसका। सवाल ये है कि अगर यही अप्रोच रहेगा तो क्या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड में होना चाहिए? अगर लोगों में गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये अगर हिंदी का इतना अपमान हो रहा है तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बॉम्बे से बाहर ले जाओ, तो कितना बड़ा रेवेन्यू का लॉस होगा। क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को इस बात का कोई अंदाजा है? वो जो इस तरह की गुंडागर्दी पे उतर आए हैं तो उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो किस तरह से महाराष्ट्र का और मुंबई का नुकसान कर रहे हैं। अभी जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की जो ज्वाइंट रैली हुई, जो एक तरह से विजय रैली कि भाई हमारी वजह से ये जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी थी वो सरकार ने वापस ले ली है, उसमें आप देखिए किस तरह का जहरीला भाषण इन दोनों भाइयों ने किया है। मतलब ये जहर उगलने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। अब राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को क्या कहा? राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि ये जो हिंदी बोलने वाले हैं उनको मारो, जरूरत पड़े तो मारो, लेकिन वीडियो मत बनाओ। वो कह रहे हैं वीडियो बनाओगे तो पकड़े जाओगे, तो वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, वो लोग खुद ही जाकर के लोगों को बताएंगे कि हमारी पिटाई हुई है, तुम क्यों फंसते हो। सोचिए कितना शातिर आदमी है ये, कितना शातिर है। कहता है मारो, पिटाई करो, लेकिन वीडियो मत बनाओ। अच्छा, उसके बाद उद्धव ठाकरे उसी रैली में बोलते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई हम तो गुंडा हैं, हम पिटाई करेंगे। वो कहते हैं कि हम मराठी के लिए लड़ाई लड़ेंगे और इसके लिए कोई अगर हमको गुंडा कहता है तो ठीक है हम गुंडे हैं। भाई ये मराठी की कोई लड़ाई है क्या? मतलब मराठी की वजह से, मतलब मराठी के पक्ष में आप हैं ये बात तो ठीक है, लेकिन हिंदी भी इसी देश की भाषा है ना। और इतनी बड़ी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री आपके शहर में चल रही है, तो आप जाकर के हिंदी भाषियों को आप पीट रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि इसके लिए हमें गुंडागर्दी करनी पड़ी तो हम करेंगे। मतलब आप मान रहे हैं ना कि गुंडागर्दी हो रही है और आप कहते हैं कि हाँ जी हम ऐसी गुंडागर्दी करेंगे। तो आप सोचिए कि किस तरह से इन लोगों का मन बढ़ा हुआ है। और इसलिए मैं कहता हूं, और उद्धव ठाकरे को ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रदेश में, किसी भी शहर में गुंडागर्दी तभी चलती है, गुंडों का राज तभी चलता है जब तक वहां का प्रशासन चुप होता है। जिस दिन प्रशासन टाइट हो जाएगा, ये गुंडागर्दी उद्धव ठाकरे आपकी नहीं चल पाएगी। तो ये भूल जाइए कि हम गुंडागर्दी कर लेंगे। अगर सरकार चाहेगी तो बिल्कुल आपको घुटने पर ले आएगी और आपको पछताना पड़ेगा, जिस तरह का बयानबाजी आप दोनों भाई मिलकर के कर रहे हैं। देखिए जिस तरह की बयानबाजी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपने कार्यकर्ताओं को भड़का रहे हैं और हिंदी भाषियों को पीटने के लिए कह रहे हैं और कह रहे हैं पीटो लेकिन वीडियो मत बनाओ, तो ये समय अब आ गया है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को भी वैसे ही ट्रीट किया जाए जैसे धार्मिक आतंकवादियों को ट्रीट किया जाता है। क्योंकि ये, जैसा कि आशीष शेलार ने कहा, ये एक तरह से भाषाई आतंकवाद ही है। उन्होंने कहा कि जो थप्पड़ मारा जा रहा है मुंबई में, ये उसी तरह की घटना है जैसी कि पहलगाम में हुई है। वो धर्म के आधार पर हुई और ये भाषा के आधार पर हो रही है। तो बस वक्त ये आ गया है कि ऐसे लोगों को उसी तरह से ट्रीट किया जाए जैसे कि धार्मिक आतंकवादियों को ट्रीट किया जाता है। ये वक्त आ गया और सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस की सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या इस तरह की हरकत को अलाउ किया जा सकता है। जब हिंदी दिवस आता है तो गृह मंत्री अमित शाह, चूंकि उनके विभाग में आता है, वो भी पूरे देश में कहते हैं हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए, तमाम तरह की बातें होती हैं। और हिंदी बोलने की वजह से लोगों को पीटा जा रहा है एक ऐसे शहर में जहां हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है और जो इस देश का फाइनेंशियल कैपिटल भी है। तो इस पे सरकार को कठोर एक्शन लेना पड़ेगा, वरना जो चीज़ें हो रही हैं वो देश की एकता के लिए और देश में जो समरसता है उसके लिए ठीक नहीं है। और कहीं ना कहीं ये चुनौती दी जा रही है कि हम खुल के गुंडागर्दी करेंगे, जो निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर के लिए महाराष्ट्र में बिल्कुल ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वहाँ पे देवेंद्र फडणवीस को कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के गुंडों को उनकी सही जगह दिखानी होगी। अभी के लिए इतना ही। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।